हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम पत्र लेखन लेकर आए हैं। पत्र लेखन और संवाद क्लास 10th और 12th के लिए, ठीक है। दोनों के लिए है और इसी में से आएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों के लिए पत्र लेखन और संवाद, ठीक है। आपको लिखने के लिए भी बताएंगे, बट पहले बता देते हैं, ठीक है। पहले देखिए, 1 नंबर में उधर बताए हुए हैं, बट उधर लिखा हुआ है, इधर बताते हैं। प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। ध्यान रखिएगा इल्ला, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट मारे तो मार लीजिए। दूसरा में आ जाइए। आपने विद्यालय के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिनमें से छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए 1 नंबर हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, बोल रहा है कि इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद लिखना क्या है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी क्लास 12th विद्यालय पटना हम दे दिए। आपका जो है विद्यालय के यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं सेवक सामने में द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय। फिर उसके नीचे में लिखना है विषय इलाज कराने हेतु छुट्टी हेतु आवेदन। उसके बाद लिखना है महाशय सर्वेदन निवेदन, यह है कि मैं पिछले 4-5 दिनों से स्वस्थ नहीं हूँ। यहाँ पे डेट लिख देना है आपको। यहाँ से मतलब जो भी लिखना है कि आप 8 तारीख से 12 तारीख तक हम नहीं आना चाहते हैं पढ़ने के लिए। इसके बीच में हमें इलाज कराने के लिए हमें छुट्टी की मांग है। आप प्लीज़ कृपया करके हमें छुट्टी दे दीजिए। उसके बाद में लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे दिनांक जरूर से दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में एक बात बताएंगे, वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वाला। कैमरामैन, हम सिर्फ एक कैमरा पकड़े हुए हैं, कैमरामैन ही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद है 5 नंबर में, ये ध्यान दीजिए। अगर ये देखिए प्रधानाध्यापक के पास आएगा तो सिर्फ इतना दूर तो सेम टू सेम ही लिखना है, यहाँ तक सेम टू सेम, यहाँ तक। यहाँ से फिर चेंज करना है, इस जिम्मे भी बताए हैं। बस यहाँ पे खाली विषय पे यहाँ पे खाली चेंज कर देना है, ठीक है। अब क्लास 10 12th में चल गए तो पत्र तो लिखने के लिए आता ही होगा। उसके बाद आइए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने माता पिता के पास एक पत्र लिखें। इस पर ध्यान कम दीजिएगा, बट देख लीजिएगा एक बार। उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। परीक्षा की सफलता पर मित्र को बधाई पत्र लिखें, ठीक है। लिखिएगा प्रिय मित्र, जैसे मेरा नाम है दीपक तो हमने दीपक दे दिया। फिर यहाँ लिखना है कि मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई कि तुम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हो। इस शानदार सफलता के लिए तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और फिर इधर लिखिएगा यहाँ पे और बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा आप लोग, ठीक। और फिर इधर पे आप लोग बढ़ा दीजिए कि और आगे जाकर आप बढ़िया सा नौकरी, या उसके नीचे में लिख देना है तुम्हारा मित्र जो भी है, हम अपना भैया का नाम दे दिए यहाँ पे विकास, ठीक है। और इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपने पिता के पास एक पत्र लिखें पुस्तक खरीदने के लिए 500 की मांग करें, ठीक है। इसमें इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 10th दोनों पालियों के लिए है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर लिखिएगा पूज्य पिताजी सादर चरण स्पष्ट, ठीक है। आपको यह जानकर प्रसन्न होगा कि मैं 9वें वर्ग की वार्षिक परीक्षा से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर 10वीं वर्ग में आया हूँ और इसमें मैं बेहतर तैयारी करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें बुक की आवश्यकता है। कृपया हमें बुक लेने के लिए हमें 500 रुपया दे दीजिए, क्योंकि मैं आगे चलकर और बढ़िया अंक प्राप्त कर सकूं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है आपका प्रिय पुत्र, या फिर ये ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर डेट दे दीजिएगा। जब तक डेट नहीं दीजिएगा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र के निर्गत कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिनमें विद्यालय में आयोजित होने के लिए
विज्ञान प्रदर्शन की वर्णन हो, ठीक है। उससे ज़्यादा ध्यान इस पे दीजिएगा, ठीक है। आपने छोटे भाई के पास जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखें, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस पे और इस पे। ये दोनों पालियों के लिए, क्लास 12th के लिए भी है, ठीक है। देना है। अपने विद्यालय के पास प्रधानाचार्य के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे, बस खत्म। पत्र लेखन जो है खत्म हो गया, ठीक है। पत्र लेखन खत्म हो गया, ठीक है। इसी में से आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में से आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में से आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद संवाद लेखन, ठीक है। क्लास 10th इज 12 दोनों के लिए 2026 के लिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर दो छात्रों के बीच संवाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा। प्रदूषण की समस्या को लेकर व्यक्तियों या मित्र के बीच में संवाद लिखिए, ठीक है। व्यक्ति या मित्र रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर के महत्व के बारे में दो छात्रों के बीच में संवाद लिख देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखने आता तो ChatGPT को ओपन करना है, नहीं तो फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड कर कहानी ख़त्म। उस पर इसका स्क्रीनशॉट मार कर दीजिएगा। नहीं बोलेगा कि छात्रावास में रहने के लिए पिता पुत्र के बीच में संवाद को लिखिए, या फिर क्लास 10th में चल गए तो संवाद तो लिखने के लिए आता ही होगा। नहीं आता होगा तो यूट्यूब पे किसी का वीडियो भी सर्च मार सकते हैं, किसी का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। छात्रावास में रहने के लिए पिता और पुत्र के बीच में संवाद को लिखना है, ठीक है। और परीक्षा की तैयारी से संबंधित दो छात्रों के बीच में संवाद की कल्पना के आधार पर संवाद को लिखें। ध्यान रखिएगा, बोल रहे संवाद आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है। आप बोलिएगा इसी में से कैसे आएगा, तो आप लोग को 1 मिनट रुकिए, बता देते हैं। दहेज के विषय पर लड़का और लड़कियों के बीच में संवाद लिखे, ठीक है। बोल रहे हैं 100% इसी से आया। बोलिएगा कैसे, देखिए इधर बुक, इतना रिसर्च करने के बाद हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए बुक देना था, बहुत सा बुक है, इसको रिसर्च करने के बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त के बीचों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैथ का भी जल्दी ही आएगा। मैथ का 2 नंबर वाला 15 प्रश्न बताएंगे, 15 से 20 प्रश्न बताएंगे। सेम टू सेम तो नहीं, बट उसमें अंक चेंज हो सकता है, इसका गारंटी हम ले सकते हैं कि अंक चेंज हो सकता है। बट जैसे हम दे देंगे 2x + 3y = 5 का विवेचक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ इस पे क्या होगा कि अंक जो है ना चेंज कर देगा, बट सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहेगा, खाली अंक चेंज रहेगा, ठीक है। तो मैथ के लिए भी इंतज़ार कीजिए। और देखिए, हम वीडियो सिर्फ मैथ का ही अब डालेंगे और किसी का नहीं हम डालने वाले हैं, क्योंकि व्यूज भी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो लाइक आता है, ठीक है। इसलिए खाली सिर्फ मैथ का हम डाल के छोड़ देंगे, बात ख़त्म, ठीक है। इतना कोशिश, जो अगर आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा। और अभी हम बोल दें कि 500 रुपया लाइए, 500 रुपया लाइए, हमको क्वेश्चन लिख करवा के हम दे देंगे। आप 500 रुपया भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो हमारा इंस्टा ID जाकर देख लीजिएगा, दीपक ऑफिशियल, नहीं, दीपक कुमार यादव भाई, DAV यादव 292, दीपक कुमार यादव 292 पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जाइएगा, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन लीक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन लीक होता है, ठीक है। पहले बता देते हैं। चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, देख कर जाइएगा, ठीक है। इसी में से बोल रहे हैं आएगा, इसी में से आएगा, ठीक है। हम हनुमान भगवान नहीं ना जो कि सीना फाड़ को दिखा दें, ठीक है। बाय।